चाय के कप में मिठास डालने वाली चीनी के अब दाम बढ़ जाने से सर्वसामान्यों का बजट बिगड़ा है। इन त्योहारों के समय में चीनी के दाम बढ़ गए, इसे लेकर ग्राहकों में चिंता बढ़ी है। चाय में मिठास बढ़ाने वाली चीनी अब आम नागरिकों की जेब पर भारी पड़ रही है। पिछले 2 दिनों से चीनी के दाम में अचानक बढ़ोतरी हुई है। कहा जा रहा है कि चीनी का दाम 20 से 22 रुपए तक बढ़कर लगभग 72 रुपए प्रति किलो हो गया है। इससे त्योहारों के मौसम में ग्राहकों की चिंता और बढ़ गई है। पिछले कुछ दिनों से चीनी के बाजार भाव में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है, लेकिन व्यापारियों का कहना है कि पिछले 2 दिनों में दाम में काफी बढ़ोतरी हुई है। थोक बाजार में हुई बढ़ोतरी का असर अब रिटेल बाजार में भी महसूस किया जा रहा है। इस वजह से ग्राहकों को चीनी खरीदने के लिए पहले से ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। इतना ही नहीं तो शक्कर के बढ़ते दाम का असर गृहिणियों के घरेलू बजट पर होगा। चाय, नाश्ता, मिठाई, बेकरी पदार्थ, साथ ही विविध खाद्य पदार्थों की निर्मित में चीनी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने से उसका अप्रत्यक्ष परिणाम अन्य वस्तुओं की कीमत पर भी होने की संभावना है। पहले ही बढ़ती महंगाई से त्रस्त हुए सर्वसामान्य नागरिकों को चीनी के बढ़ते दाम का और एक आर्थिक खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। चीनी नाम से तो मीठी है, लेकिन इसकी कीमत कड़वी है, ऐसी प्रतिक्रिया ग्राहकों की ओर से व्यक्त हो रही है। दौरान शक्कर के बढ़ते दाम पर शासन ने ध्यान देकर बाजार में स्टॉक आपूर्ति और इस बारे में आवश्यक उपाय योजना करे, ऐसी मांग ग्राहकों की ओर से हो रही है। चीनी की मिठाई बरकरार रखते हुए उसकी कीमत सर्वसामान्य लोगों के लिए उनके बजट में रहे, ऐसी अपेक्षा व्यक्त की जा रही है। व्यापारियों ने अपनी प्रतिक्रिया में चीनी के बढ़ते दाम को लेकर होने वाली परेशानी के बारे में बताया। आज साखरेचे एवढे रेट वाढले आहे की आम्ही सकाळी एक रेट विकत आहोत, दुपारी एक रेट विकत आहोत, संध्याकाळी एक रेट विकत आहोत। कारण की साखरचे भाव आता तुलनामध्ये असं होत आहे की जसं की स्टॉक मार्केट, काही समजत नाही की का भाव विकायचा का भाव घ्यायचा। आता एवढा परिणाम होत आहे की सकाळी माणसाले 5 किलो साखर आम्ही अगर 60 रुपये मध्ये दिलो तर दुपारी 70-72 रुपये त्याला सांगितल्यावर तो म्हणते की कसं काय एवढा महाग घ्याला तुमच्याकडे। आता आम्ही पण मार्केट मधून माल घेतो तर थोडा आम्हाला पण ते रेट जे रेट येणार त्याच्यावर आम्ही जे रुपया ठेवतो त्या हिशोबाने आम्ही काम करतो साहेब। आता हे साखराचा काऊन रेट वाढला, कसं का वाढला आहे ते तर आता काही समजत आहे आम्हाला येत नाही, पण गिराकाचा टोन जे वारंवार आमच्याकडे उघडत आहे त्याच्यानं बाहेर तकलीफ होत आहे साहेब। ते गिराक पण नाराज होत आहे ना, काही असं संशय होते की गिराकाला की फक्त तुमचाच रेट वाढला, म्हणून बरं झालं की आता काय पुन्हा मार्केटमध्ये साखरेची हालचाल सर्व चालू झाली आहे, म्हणून कोणी काही म्हणू शकत नाही। पण तरी पण गिराकाला समाधान नाही होत आहे की साखरेचे एवढे भाव आहे। साखरेचे भाव वाढल्यामुळं आमच्या धंद्यावर खूप परिणाम होऊन राहिला आणि आधी आम्हाला जी साखर यायची आणि आज जे येत आहे त्याच्यामध्ये कमीत कमी 15 रुपये किलो 17 रुपये किलो वाढ झालेली आहे। आणि आता समोर राखी आहे, राखीमध्ये अजून भाव वाढणार आहे आणि आम्ही जर अशा टायमेला आमचे रेट वाढवू तर आमच्या कस्टमरवर परिणाम होते आणि कस्टमरला असं वाटते का त्योहार येऊन राहिले, दुकानदार याचा फायदा उचलत आहे, त्यांना असं वाटते। पण आम्हाला माहित आहे साखरेचे जे आम्ही आधी जे पेमेंट करत होतो आणि आज जे पेमेंट करत आहोत। वहीं गृहिणियों ने भी चीनी के बढ़ते दाम को लेकर उनके घरेलू बजट पर कैसा असर हो सकता है, इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी। साखरेचा रेट इतका वाढला, आम्ही भांडे घासणेवाल्या बायांनी काय करावं? कंटोर मध्ये बी साखर भेटत नाही आहे। भांडे घासणेवाल्या बायांनी काय करायचं? लागते, सगळं काही करावं लागते। दिवाळी आली आहे, आता इतका रेट वाढला का खूपच वाढला, आम्ही काय करावं? आमच्या साखरेचा रेट 72 रुपये झाले आहे। आता आम्ही घरच्या लोकांनी काय करायचं? गरीब लोकांचं कसं होणार आहे? 72 रुपये साखर म्हटलं तर खूप जास्त रेट झाला ना। 40 रुपये 50 रुपये साखरचा रेट होता, आता 72 रुपये झाले आहे। आता दिवाळी येते, दिवाळीला साखरेचा वापर भरपूर होते, त्याच्याने गरीब लोकांनी काय करायचं आणि काय खायचं हा सरकारला आमचा प्रश्न आहे। आता तुम्हीच काहीतरी करू शकता। CTV के लिए प्रतिनिधि वैभव रुयारकर की रिपोर्ट।